याद है हैरी पॉटर का वो मूवी और हरमाइनी ग्रेंजर का वो बैग जो कि छोटा सा था लेकिन बहुत सारी चीजों को अपने अंदर समा लेता था, जिसके अंदर किताबें, टेंट, कपड़े या फिर चेयर टेबल वो सब कुछ उसके अंदर आ सकता था उस छोटे से बैग के अंदर। अब वो सिर्फ कहानी नहीं है या किसी फिल्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसको विज्ञान ने, साइंस ने सच करके दिखा दिया है। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज की। मेरा नाम है चंदन तिवारी और आप देख रहे हैं कविश आईएएस का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। और आज का हमारा वीडियो है केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज को, जो कि दिया गया है 3 वैज्ञानिकों को, जो कि है सुसुमा कितागावा, दूसरे वैज्ञानिक है रिचर्ड रॉबसन और तीसरे वैज्ञानिक है ओमार एम यागी। इन तीनों लोगों ने मिलकर के रिसर्च किया है और फाइनली बनाया है एक ऐसा मटेरियल की संरचना का इन लोगों ने निर्माण किया है जो कि अपने अंदर, जो दिखने में तो बहुत छोटा होगा लेकिन अपने अंदर बहुत सारी बड़े बड़े चीजों को अपने अंदर समा सकता है, अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी कह सकते हैं कि इन्वेंशन है 21st सेंचुरी का। आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, इस रेवोल्यूशनरी जो डिस्कवरी है या इन्वेंशन जिसको हम कह सकते हैं, ये बेसिकली इसका नाम है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MOF भी कहा जाता है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। ये क्या होता है? तो देखिए, यूजुअली होता क्या है कि जितने भी हमारे आसपास के जो भी मटेरियल्स हैं, चाहे आप बिस्किट कहिए, ब्रेड कहिए, टेबल कहिए, चेयर कहिए, ये सारे के सारे जो हैं एक स्ट्रक्चर है इनके अंदर, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है इनके अंदर। लेकिन ये सब स्ट्रक्चर जो एटम और मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ही रैंडमली अरेंज होता है। किसी के अंदर ज्यादा स्पेस, किसी के अंदर कम स्पेस, जिसकी वजह से इनके अंदर दूसरे एलिमेंट यानी दूसरे मटेरियल को अपने अंदर रखने का क्षमता अलग अलग होता है। इस प्रकार इनका अरेंजमेंट इस प्रकार है कि इसमें अलग अलग चीजें अलग अलग प्रकार से सूखी जाएंगी, एब्जॉर्ब होंगी, ठीक है। बट MOF यहीं पर एक रेवोल्यूशनरी चीज है, क्योंकि इसको ऐसे ढंग से बनाया गया है एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे, हर एक चीज जो बनी है एटम और मॉलिक्यूल से ही बनी है, उनको इस प्रकार से लिंक करके बनाया गया है कि उनके बीच में बहुत ही लार्ज स्पेस है, नीटली अरेंज किया गया है उनको, और उनके अंदर ओपन स्पेसेस हैं बहुत सारे। और ये क्या है? बेसिकली मेटल आयंस और कार्बन यानी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर दोनों को मिला करके, यानी मेटल आयंस और ऑर्गेनिक लिंकर्स, इन दोनों को जोड़ करके बनाया गया है इसको, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस आ जाता है किसी भी चीज को स्टोर करने का। और इसके अंदर जो पोर्स हैं वो यूनिफॉर्म तरीके से बने हुए हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर किसी भी चीज को स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है। अब यहां पर आपको एक और चीज जानने की जरूरत है कि एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों में क्या अंतर है। जरा ध्यान से सुनिए। एक है एब्जॉर्प्शन। जैसे स्पंज आप लोगों ने देखा होगा, स्पंज क्या करता है? पानी को सोख लेता है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और एक होता है एडजॉर्प्शन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है MOF के अंदर। एब्जॉर्प्शन होता है जब स्पंज पानी को सोखता है तो पानी पूरे स्पंज के अंदर तक चला जाता है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और एडजॉर्प्शन होता है जब पानी पूरा अंदर तक ना जाए, सिर्फ उसके सरफेस पे आकर के पानी चिपक जाए। ऐसा ही कुछ काम करता है MOF दूसरे मटेरियल्स के साथ, उसको अपने अंदर सोखता तो नहीं है बट अपने अंदर स्टोर कर लेता है। अब सोचिए, आप इमेजिन कीजिए कि 1 ग्राम MOF जो है वो एक फुटबॉल फील्ड जितने सरफेस को अपने अंदर समा सकता है। सोचिए कितना बड़ा और कितना यूनिक ये डिस्कवरी है। आइए इसके बारे में और जानते हैं और समझते हैं कि ये किस प्रकार दिखता है और कैसा है। तो देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपके सामने यहां पर देखिए तो आपको दिखाई देगा, यहां पे 2 इमेज हैं। एक बिल्डिंग है जिसके अंदर देखिए कोई वॉल नहीं है, और दूसरी बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे टाइनी रूम हैं। अब जरा देखो, दुनिया की सभी चीजें ऐसी ही बनी हुई हैं, जिनके अंदर बहुत छोटे छोटे कमरे हैं। इनके अंदर आप ज्यादा चीजें स्टोर करके नहीं रख पाओगे, जगह बहुत कम है। बट यहां पर देखो आप, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ पिलर है, वॉल तो है ही नहीं, बहुत ज्यादा स्पेस है। इसके अंदर आप बहुत सारी चीजों को स्टोर करके रख सकते हो। सिमिलरली MOF भी ऐसे ही काम करता है। ये भी डिफरेंट स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हो,
ये जो ऑरेंज कलर का है, इसको मेटल आयंस के रूप में दिखाया गया है इस डायग्राम में। ये मेटल आयंस हैं और ये जो आप बीच का जो रॉड टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको लिंकर बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक कार्बन का बना होता है, यानी मेटल और कार्बन दोनों के कंपाउंड को मिला करके MOF को बनाया गया है। और MOF अपने अंदर बहुत सारी चीजों को स्टोर करके रख सकता है। ये एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन है। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से ये होगा कि हम जब चाहें, ठीक है, किसी भी गैस को, स्पेशली अगर मैं बात करूं आपका MOF के एडवांटेजेस के बारे में, क्योंकि इसका छोटा एरिया है और छोटे एरिया में ये बहुत सारी चीजों को स्टोर करके रख सकता है। तो देखिए, एक तो ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा। लार्ज सरफेस एरिया का मतलब ये है कि 1 ग्राम MOF के अंदर एक फुटबॉल फील्ड जितना एरिया समा सकता है, यानी बहुत बहुत ज्यादा सरफेस प्रोवाइड करेगा। दूसरा, ये क्या करेगा? हवा से कार्बन कैप्चर में मदद करेगा। सोचिए कितना कितना रेवोल्यूशनरी है ये, कि इसकी वजह से जो आज हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज आया है वो है क्लाइमेट चेंज का। यानी हमारा जो क्लाइमेट है, जलवायु परिवर्तन कितना तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से इरेगुलर रेनफॉल, क्लाउड बर्स्ट, साइक्लोन के फिनोमेना बढ़ रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, वो सब का कारण है CO2। और अब हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे हम हवा से ही CO2 को कैप्चर कर लेंगे। सोचिए कितना रेवोल्यूशनरी है। इसके अलावा हम लोग पोल्यूशन करने वाले जो गैसेस हैं इन्वायरमेंट में, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ये है ना, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, और बहुत सारे हार्मफुल गैसेस हैं, उनको भी हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका सबसे रेवोल्यूशनरी जो मुझे दिख रहा है वो है वाटर हार्वेस्टिंग इन द डेजर्ट एरिया। आप सोचिए मिडिल ईस्ट जैसे देश, सहारा जैसे देश, जहां पे पानी की इतनी कमी है, पानी वहां पे उपलब्ध नहीं है, वहां पर हम लोग हवा से ही पानी को कैप्चर कर लेंगे, यानी पानी हम बना सकते हैं रेगिस्तानी हवा से। सोचिए, अपने आप में सोच के कितना फिल्मी और फिक्शनल लगता है। और चौथा सबसे अच्छा इसका एडवांटेज ये है कि इससे हम लोग क्या करेंगे, जो वातावरण में जो मौजूद टॉक्सिक गैसेस हैं, यानी खतरनाक गैसेस हैं, उनको भी हम लोग स्टोर करके रख पाएंगे। तो इस साल का जो नोबेल प्राइज है वो बहुत ही रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी के लिए दिया गया 3 वैज्ञानिकों को। आई होप आपको इस लेक्चर से समझ में आया होगा कि MOF क्या है और कितना रेवोल्यूशनरी है और कैसे काम करता है। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ऐसे ही मोर इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।